जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका दिल से बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग कवर करने जा रहे हैं पहला गोल्डन क्वेश्चन ऑफ एमबीए सीईटी। इसमें हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मात्र 8 से 10 मिनट का या 15 मिनट का मैक्स टू मैक्स एक वीडियो होगा जिसमें हम एक क्वेश्चन को कवर करेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में होने वाले कंसेप्ट और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये कवर किया जाएगा। तो आप अगर ऐसे 99 क्वेश्चंस मतलब 99 एपिसोड्स को कंप्लीटली वॉच करते हो, मैं श्योरली बोलता हूं आधे से ज्यादा पेपर तुम्हारा इसी में से आपको देखने को मिलेगा। तो एक अच्छा खासा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा आपके स्कोर में। तो डू वॉच ऑल 99 एपिसोड्स ऑफ 99 गोल्डन क्वेश्चंस ऑफ एमबीए सीईटी। वीडियो कैसा लगा ये मुझे आप जरूर बाद में बताइएगा। इसकी शुरुआत हम अभी करने जा रहे हैं भाई, है ना भाई। तो देखिए अगेन एक हसीन चेहरा है ना, किताब पढ़ते हुए आपको दिख रहा होगा भाई। तो शुरुआत भी हसीन करते हैं। कंसेप्ट सबसे पहले आपके सामने में लाता हूं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, है ना, डाइस पे बेस्ड क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो जनरली आपको बार बार अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलता है। तो रीजनिंग में जनरली इसमें देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें पूछा क्या जाता है, तो कोई एक मतलब अलग अलग डाइस की आपको सिचुएशन दी जाएगी और आपको ये पूछा जाएगा कि बताइए इस पर्टिकुलर फेस के पीछे में अपोजिट में कौन सा फेस आएगा या एडजेसेंट में कौन सा आएगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली देखे जाते हैं। तो इसे मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे ये देखना है। तो उसके लिए हमको एक छोटा सा पहले तो कंसेप्ट देखना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक छोटा सा डायस है ना, ये डायस है मान लो, और ये दूसरा एक डायस, मतलब डायस एक ही है, बस उसके डायरेक्शन फेस अलग अलग मैंने आपके सामने में रख दी है। अब मान लो इसमें आपको अलग अलग नंबर दिए हैं। आपको ये बोला हुआ है कि भाई यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6। ठीक है भाई। अगर आपको कभी भी ऐसा दिया जाए और आपको ये पूछा जाए, मान लो यहाँ पे 2 है, ये 2 सिचुएशन आपको दी गई है। तो आपको सबसे पहले ना ये देखना है कि भाई ये दोनों जो डायस आपको गिवन है इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो कि कॉमन है। कॉमन नंबर आपको ढूंढना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, दिख रहा है भी। अब जहां से कॉमन नंबर आपको दिखेगा ना, आपको यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है। यहां से अगर आप क्लॉकवाइज काउंट करोगे तो इस तरीके से आएगा और इसका क्लॉकवाइज काउंटिंग इस तरीके से आएगा। तो लिख लेंगे भाई, यहाँ पे 2 है, 2 से शुरू करेंगे, 2 के बाद में 3 आया, फिर 1 आया, और यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही करेंगे, नीचे में लिख देंगे 2 के बाद में कौन सा आएगा, 5 आएगा और फिर 7 आएगा। ये समझ में आएगा। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो 2 था वो तो एक कॉमन नंबर था, 3 के अपोजिट में कौन आएगा, 5 आएगा, 1 के अपोजिट में 7 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको पूछा जाए कि बताइए 2 के अपोजिट में कौन आएगा, तो 2 के अपोजिट में वो नंबर आएगा जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ, डेफिनेटली वो कौन सा नंबर रहेगा, 4। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। अब इसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम लोग आंसर करते हैं। ओके, सो देखिए अभी ये क्वेश्चन आपके सामने में है। इस क्वेश्चन में आपको अगर दिख रहा है तो फिर यहाँ पे देखो, या तो 2 डायस दिए जाएंगे या फिर आपको 3 डायस दिए जाएंगे। तो आपको उससे डरना नहीं है, आपको सिंपल ये देखना है ऐसे कौन से 2 डायस है जिसके अंदर मात्र एक, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है। आप ऐसे 2 डायस को चूज करो। तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो देखो इन दोनों को अगर आप देखोगे ना, तो इसमें 3 और 4, 3 और 4 कॉमन है। तो इन दोनों को हाथ नहीं लगाते, मैं एक काम करता हूं, इन दोनों को कंपेयर करता हूं। देखो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों में कॉमन नंबर एक ही मिलेगा, कौन सा वाला, 4। तो यहां से मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूं। मुझे बताइए क्या आएगा भाई, 4 6 2। यहां पे स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या लिखा जाएगा। काउंटिंग क्लॉकवाइज करेंगे, 4 के बाद में कौन सा आएगा, 3 आएगा, फिर 5 आएगा, बराबर फिर भाई। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था नंबर अपोजिट ऑफ 1, 1 के अपोजिट में क्या आएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई 4 ये तो कॉमन नंबर था, 6 के अपोजिट में 3 आएगा, 2 के अपोजिट में 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई 4 के अपोजिट में क्या आएगा, जो नंबर यहाँ पे नहीं आया। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं आया, 1 नहीं आया, मतलब 1 के अपोजिट में कौन सा आएगा, 4 आएगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 के अपोजिट में कौन आएगा, 4 आएगा। आई होप ये समझ में आया। अब आप एक चीज समझिएगा, क्या मुझे ये भी दिख रहा है कि भाई अगर मैंने ऐसे लिखा कि भाई 4 के अपोजिट में क्या आएगा, मुझे ये देखना है। तो आप देखो यहाँ पे जो नंबर नहीं है वही तो 4 के अपोजिट में। तो जब भी मैं काउंटिंग कर रहा हूं ना, आपको हर बार ये ड्रॉ भी करने की जरूरत नहीं है, पूरा आंखों का खेल है। कैसे करेंगे, तो जब भी मैं देख रहा हूं कि भाई यहाँ पे 4 कॉमन है, यहाँ पे 4 कॉमन है, तो मैं इसको काउंटिंग ऐसे करते लिखूंगा। लेकिन मुझे अगर मान लो ये पूछ लिया कि 4 के अपोजिट में क्या है, तो सबसे पहले ना आप यही निकालो कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा।
वो कैसे पता चलेगा? तो आप वो दोनों डाइस में जब आप काउंटिंग कर रहे हो, आप सिंपली ये देखो कि भाई चार को छोड़ के, मतलब चार को छोड़ के जब आप काउंट करते हो, उन नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है जो मिसिंग है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो जो नंबर मिसिंग होगा, जो गायब होगा, वही नंबर चार के अपोजिट में आएगा। तो जब मैंने इन दोनों को देखा, मुझे समझ में आ रहा है चार को छोड़ के कौन आ रहा है, 6 2 आ रहा है, 3 5 आ रहा है, मतलब वन मिसिंग है। इसका मतलब है कि चार के अपोजिट में वन आएगा, और चार के अपोजिट में वन आएगा, इसका ही मतलब वन के अपोजिट में चार आएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, चार। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया। तो पहले हमने इसको सॉल्व करना देख लिया, फिर हमने थोड़ी सी ट्रिक देख ली। मजा आ रहा है भाई? अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एक समझ में आया। अब एक चीज समझिए, जो भी डायस होते हैं ना, इसमें अलग अलग क्वेश्चंस के टाइप होते हैं। एक टाइप तो ये होता है कि भाई जो भी गिवन डायस है वहां पे एक ही कॉमन नंबर है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डायस में जो दो फेस दिए रहेंगे या तीन तरीके के दिए रहेंगे, उसमें दो दो कॉमन नंबर रहेंगे। तो जब दो कॉमन नंबर रहते हैं उसको कैसे करते हैं वो आगे में देख लेंगे। आई होप ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तीन फेस है, इसमें आपको बोल रहा है साइड फेस अपोजिट ऑफ थ्री। तीन के अपोजिट में क्या आएगा? तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप इन दोनों को देखते हो, इन दोनों को कंपेयर करो। देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, दो कॉमन दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप इसको काउंटिंग क्लॉकवाइज करते हो तो मुझे बताओ भाई क्या आएगा। दो के बाद में छह आएगा, फिर तीन आएगा, और उधर में लिखो दो के बाद में क्या आएगा, चार आएगा, फिर एक आएगा। समझ में आ रहा है भाई? मतलब दो कॉमन है, छह के अपोजिट में चार आएगा, तीन के अपोजिट में एक आएगा। अब मुझे एक बात बताइए, दो के अच्छा मुझे तो तीन के अपोजिट में पूछा था, तो तीन के अपोजिट में कौन आएगा, एक आएगा। एक आएगा। एक चीज याद रखिए, जो एक डायस है उसको आपने नहीं भी काउंट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ दो डायस पकड़ने हैं जिनके बीच में एक ही कॉमन एलिमेंट होगा। समझ में आया भाई? क्लियर है सबको? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसको अगर आप देखोगे तो अगेन आप इन दोनों को पकड़ लो। इन दोनों को पकड़ोगे तो यहाँ पे देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, तीन। तो मुझे एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है, साइड अपोजिट ऑफ थ्री, बराबर भाई? तो आप मुझे बताइए तीन के अपोजिट। अब देखो जो कॉमन एलिमेंट है अगर उसकी अपोजिट में पूछ रहा है तो सीधा सीधा दो छह एक चार इसको छोड़ दो, बचा एलिमेंट कौन सा, पांचवा। तो मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि इसके अपोजिट में कौन आएगा, पांच आएगा। मतलब तीन के अपोजिट में पांच आएगा। क्लियर है भाई सबको? चाहोगे तो पूरा लिखते बैठो, लेकिन पेपर में अपने पास में टाइम नहीं है और पूरा गेम टाइम का है। मतलब अगर तुमने टाइम को सेव कर लिया ना मेरे भाई, तुम्हारी पक्की जीत है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा कि भाई मुझे कैसे टाइम बचाना है। ये वो क्वेश्चन है जहां पे टाइम बचाया जा सकता है। समझ में आ रहा है? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको ये बोल रहा है फेस अपोजिट ऑफ थ्री। अगेन आपको तीन के अपोजिट में पूछ रहा है, बताइए कौन सा है। तो आप एक काम क्या करेंगे, आप क्या काम करेंगे भाई, कोई भी एक उठा लो। देखो मुझे एक बात बताओ, दो पांच चार और इसको उठा लो, ये दोनों को उठा लो। तो इन दोनों को अगर मैं उठाता हूं तो मुझे बताओ कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, पांच आएगा। मुझे एक बात बताइए, पूछा किसके अपोजिट में था, तीन के। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, पांच चार दो आएगा, और यहां से कौन आएगा, पांच एक तीन आएगा। बराबर मेरे भाई? पूछा था तीन के अपोजिट में, तो तीन के अपोजिट में कौन आएगा, दो आएगा। इसीलिए तीन के अपोजिट में हम बोलेंगे दो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया? क्लियर है सबको? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन अगेन आपके सामने में है। एक काम कीजिएगा ना मेरे भाई, आई होप आपको ये कंसेप्ट अब पूरा समझ में आ गया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो बस आप एक काम करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा वो आप आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे याद से करेंगे। याद रखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, है ना, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना शेयर करिए। और भूल के भी ये ना भूले कि आपको वीडियो को सब्सक्राइब करना है भाई। मेरे सब्सक्राइबर बहुत कम है। अब पहले तो मुझे वो सब्सक्राइबर ही बढ़ाने हैं, क्योंकि जब तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे वीडियो ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकती। तो ये मेरी शुरुआत है मेरे भाई, आपके सहयोग की जरूरत है। ज्यादा ज्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करिए, जितना लाइक हो सकता है लाइक ठोकिए, बिंदास दिल खोल के कमेंट कीजिए। कुछ भी सुझाव होंगे उसके लिए, है ना, बिल्कुल हमेशा वेलकम है। वीडियो आपको पसंद आया होगा, तब तक के लिए टेक केयर।